हर बीमारी इनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बाइबल को अध्ययन करना, प्रॉपर तरीके से बाइबल को यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, बुक बाय बुक, यदि आप बाइबल को स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर हमारे साथ में रोज सुबह बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आप उस चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज सुबह आप उसके द्वारा हमारे साथ में मिलकर बाइबल अध्ययन कर सकें। पहले भी हमने शुरू किया था, परंतु किसी कारण से वो डिसकंटिन्यू हो गया था, परंतु हमने फिर से शुरू किया है बाइबल अध्ययन को। इसलिए आप हमारे साथ में रोज सुबह उस चैनल पर भी बाइबल अध्ययन को करें ताकि आप बाइबल को और गहराई से समझ सकें। बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं परंतु वो बाइबल को नहीं समझते हैं। बाइबल पढ़ते तो हैं परंतु समझ नहीं आता है। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है कि आप रोज हमारे साथ में बाइबल अध्ययन करें और हम आपको गहराई से उसका अर्थ बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और इस समय जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं तो यीशु मसीह क्रूस पर हैं और उस सजा को सह रहे हैं, परंतु फिर भी उस दर्द को सहने के बावजूद भी, जबकि उनका कोई भी गुनाह नहीं था, फिर भी उस दर्द को सह रहे हैं। उसके बावजूद भी जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया उन लोगों को ही प्रभु क्षमा कर रहे हैं। इट मींस हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा करने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज देख रहे हैं यीशु मसीह के गुणों को, यीशु मसीह के कैरेक्टर को, यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स को जानने के बारे में, ताकि हम यीशु को बहुत अच्छे से पहचान सकें। और आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने गुनहगारों को क्षमा किया। इट मींस यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये उसका एक गुण है, ये उसका एक कैरेक्टर है, ये उसका एक एट्रीब्यूट है कि यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक और वचन हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 48 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। वो स्त्री जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर पर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे और बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित थे, तो लिखा है उस नगर की एक पापिन स्त्री, सबसे ज्यादा पापिन स्त्री ने क्या किया कि उसने एक संगमरमर के पात्र में इत्र को लिया और प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ी हो गई और उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर वो इत्र उड़ेल दिया और अपने बालों से साफ किया और प्रभु के पैरों को चूमने लगी, अपने आंसुओं से भिगोने लगी। और दोस्तों, इस बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। बाकी जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो अपने मन ही मन सोचने लगे कि यीशु तो भविष्यवक्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पहचान नहीं रहा है कि जो स्त्री इसे छू रही है वो स्त्री व्यभिचारी है, वो स्त्री पापिन स्त्री है और ये तो उसे अपने को छूने दे रहा, क्योंकि उस समय पापिन स्त्री को छूने भी नहीं दिया जाता था, उसे अपने घर में भी नहीं आने दिया जाता था, उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था या तो उसे पत्थरों से मार दिया जाता था। परंतु यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इतने दयालु, इतने प्रेमी परमेश्वर हैं कि वो पापिन स्त्री, प्रभु जो कि पवित्र है, उसके पास आकर उसके पैरों को साफ कर रही है, उसे पैरों को चूम रही है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने से दूर न किया, बल्कि उससे कहा, इसके पाप जो बहुत थे, इसके सारे पाप क्षमा हो गए। और सब लोग अचंभित हुए कि ये कौन है जो लोगों के पापों को भी क्षमा करता है। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ को बनाने वाला है, वो हमारा पिता है, वो सृष्टिकर्ता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
वही सर्वशक्तिमान है। वो पापिन स्त्री तो थी, परंतु दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए वो परमेश्वर की संतान भी थी, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे उत्पन्न किया था। परंतु वो पाप में थी, वो गलत कामों में थी। परंतु जब आज उसने अपने मन को फिराया और वो प्रभु के पास दौड़ी चली आई, उस भीड़ को छोड़कर, उस पाप के, उस गलत कामों को छोड़कर जब वो प्रभु के पास आई, वो किसी से न डरी परंतु सीधे प्रभु के पास आई। और जब उसने प्रभु के पास आई तो मन ही मन उसने प्रभु से क्षमा मांगी। उसने शब्दों से भी नहीं कहा कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ करना, परंतु प्रभु जान गए, क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। वो जान गए कि ये अपने कामों से पश्चाताप कर रही है और प्रभु ने उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी गुनाहों में हो, या फिर आप विश्वास करने के बाद भी आपसे गलतियां हो रही हों, तो मैं आपसे कहूंगा आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो क्षमा करने वाला है, जो आपसे प्रेम करने वाला है, जो आपका पिता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ और सूअर का उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी भेड़ है, यदि भेड़ गिर भी जाती है कीचड़ में, यदि भेड़ गिर भी जाए तो उठती है और अपने आप को साफ करती है, परंतु सूअर यदि कीचड़ में गिर जाए तो वो अपने आप को साफ नहीं करता, उसी कीचड़ में पड़े रहता है। दोस्तों, यदि आपसे गलती भी हो जाए तो आप तुरंत से खड़े उठें, अपने आप को साफ करें, प्रभु के पीछे चले। इस स्त्री की तरह उस पाप को छोड़कर तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे क्षमा मांगे, वो आपको माफ करेगा, क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती हो तुरंत से प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जानबूझकर गलती न करें, बल्कि अनजाने में या फिर कैसे भी आपसे कोई गलती हो गई, तुरंत से यीशु के पास आए, उससे क्षमा मांगे, उसके सामने अपने आंसुओं को बहाएं, प्रभु मुझे माफ कर, वो आपको माफ करेगा। जिस प्रकार उन्होंने इस स्त्री को और बहुत सारे गुनहगारों को बाइबल में क्षमा किया, उसी प्रकार से वो आपको भी क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको डराने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपको दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपको माफ करने वाला है, वो आपको प्रेम करने वाला है, वो आपको गले लगाने वाला है, वो आपको अपनी गोद में उठाने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे भाई बहनों ने हमें अपनी गवाहियां तो भेजी हैं, परंतु उनकी आवाज उसमें साफ नहीं सुनाई दे रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आप दोबारा से अपनी गवाहियों को भेजें, या फिर जब भी आप अपनी गवाही को भेजें तो साफ साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेजें। जब तक साफ आवाज न हो तब तक आप उसे न भेजें। अपने फैन बंद करके आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें अच्छी आवाज में, फिर उसे हमें भेजें ताकि लोग भी उसे सुनकर आशीषित हो सके। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि है, मैं हरियाणा के करनाल जिले में रहती हूँ। मेरे छोटे बेटे मोहित को बुखार हो गया था, डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, व्हाट्सएप से फ़ोन भी किया, तो इनकी टीम में मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करी गई। आज वो भला चंगा है। मैं ब्रदर पीके का और सिस्टर अमृता का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। और कल मेरे हस्बैंड को भी बुखार था, उन्होंने उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करी, आज वो भी भले चंगे हैं। मैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, उनकी सेवकाई को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, जो कुछ भी आज आपके लाइफ में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। ओ हमारे दया के सागर, हम पर तरस खाने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। तेरे गुणों के अनुसार हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। जय जयकार के शब्दों के साथ में तेरी तारीफ
रिसीव करते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू आर द होली लॉर्ड फादर, यू आर आवर सेवियर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें माफ करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की सुंदर शाम में आपके नजदीक प्रभु जी, आपके समीप प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर आते हैं। ये सुंदर संगति जो आपने हमें दी है, इस संगति के अनुसार परमेश्वर हम जब एकत्रित हुए हैं प्रभु आपसे संगति करने, हाँ हमारे प्यारे पिता आपसे संगति करने। पिता हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। पिता हम अपने जीवन की बातों को आपसे कहने के लिए तैयार है। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया है, जो आपकी भेड़ है, जो आपके बच्चे हैं प्रभु, आपसे कहने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, क्योंकि आप इनके पिता हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इन पे तरस खाने वाले प्रभु हैं, और प्रभु आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। हाँ पिता, ये आपके पास आए हैं मेरे प्रभु जी। यदि प्रभु आज जाने अनजाने में मेरे प्रभु जी इनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, दिन भर में कोई भी गुनाह इनसे हुआ है प्रभु, जब ये आपसे माफी मांग रहे हैं प्रभु, तो आप इनके गुनाहों को क्षमा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं, वरन एक पवित्र जीवन जीने वाले हो सके। ऐसा करने में पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें। इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को फील करे, आपकी पवित्र प्रेजेंस को फील करे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार के संग में, इनके बच्चों के संग में, और जितने भी जन इस समय प्रार्थना में शामिल, उनके संग में आपकी उपस्थिति है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार हमने सुंदर वचन को सुना, और प्रभु हम इस बात को जान रहे हैं कि प्रभु आपके गुणों के बारे में हम जान रहे हैं प्रभु, और सच में आज हम इस गुण को जान पाए कि तू क्षमा करने वाला प्रभु है खुदा। हाँ परमेश्वर, यदि आज आपके बेटे बेटियां परमेश्वर पाप में है पिता, गलत कामों में है पिता, व्यभिचार में है पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता परमेश्वर, प्रभु जी पाप के द्वारा सेक्सुअल एक्टिविटीज उनके लाइफ में है मेरे खुदा, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि आज इस सारे पाप में स्वभाव से आप इन्हें दूर लेकर आइए प्रभु जी। जिस प्रकार वो पापिन स्त्री प्रभु जी, प्रभु संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर प्रभु तेरे पैरों पर उसने उंडेला, और अपने बालों से, अपने आंसू से तेरे पैरों को पोंछा, उसने पश्चाताप किया प्रभु जी। मेरे प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां प्रभु जी, यदि आज ये पाप में गिरे हैं प्रभु जी, उठना चाहते हैं प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा की, ये तेरे पास आए और अपने गुनाहों को प्रभु तेरे सामने रिपेंट करें। और प्रभु क्योंकि तू अपने गुणों के अनुसार क्षमा करने वाला प्रभु है, हाँ प्रभु अपने बेटे बेटियों को आज आप क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु आज प्रभु इनके जीवन में पापा, यदि इन्होंने किसी के लिए गलत बोल दिया है पिता परमेश्वर, यदि ये किसी पे दोष लगाते हैं प्रभु जी, यदि ये किसी से नफरत करते हैं प्रभु, यदि ये किसी पे गुस्सा करते हैं प्रभु, यदि इनके अंदर बदले की भावना है परमेश्वर, यदि प्रभु जी ये किसी पे कुदृष्टि करते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है ये सारी गलत बातें इनके जीवन से चली जाएं। यदि प्रभु ये एडिक्शन में है, बुरे लतों में है, नशे में है, एडिक्शन में है प्रभु जी, आप इन सारे एडिक्शन को इनके जीवन से दूर करें मेरे पिता। प्रभु जी यदि मेरे पिता ये व्यभिचार में है प्रभु जी, सेक्सुअल एक्टिविटीज इनके लाइफ में प्रभु जो इनके जीवन को खराब करती है पिता, यीशु के नाम से इन सारी गलत बातों से आप इन्हें बाहर लाइए परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि प्रभु इस समय प्रभु जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु वो प्रभु रॉन्ग रिलेशन में पड़े हैं प्रभु जी, अपने पति पत्नी के बीच में विश्वास योग्य नहीं है प्रभु, अपने परिवार के लिए विश्वास योग्य नहीं है प्रभु, ये सारे पाप में स्वभाव को आप इनके जीवन से दूर करें, इन्हें क्षमा करें। इस समय प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो इस समय आपसे क्षमा मांग रहे हैं अपने हर एक गुनाहों के लिए पिता। यदि आज इनसे गलती हो भी गई है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आप इन्हें ऐसी सामर्थ्य दें कि कभी भी ये इन गलतियों को ना दोहराएं मेरे परमेश्वर, वरन उससे बाहर निकलने में आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा की सहायता दे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है और वो मेरा सहायक है, इसके कारण मेरा मन आनंदित और प्रफुल्लित है। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन तेरी सहायता पाकर अपने जीवन में आनंदित और प्रफुल्लित होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा
हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन्हें विचारों के द्वारा प्रभु जी दुष्ट उनके जीवन में कार्य करता है और गलत विचारों को उनके जीवन में लाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है, दूसरों के लिए गलत नेगेटिविटी उनके अंदर है पिता। प्रभु जी वो मेल करना नहीं चाहते प्रभु, लोगों को क्षमा करना नहीं चाहते प्रभु। ये सारी गलत बातों को, ये सारे पाप को आप इनके जीवन से दूर करें और पिता आप अपने बेटे बेटियों को क्षमा करें मेरे प्रभु। हम नहीं जानते कि इनके द्वारा कैसे अपराध हुए हैं, क्या इनसे गलतियां हुई है, परंतु पिता आपसे विनती है कि आप इन्हें क्षमा करें मेरे प्रभु। और प्रभु आपकी संतान की नाई आपसे लिपट जाएं और एक पवित्रताई का जीवन जीने पाए परमेश्वर। आज रात में प्रभु जब आपके बेटे बेटियां चिंतित है, परेशान है, बीमारियों में है, आपसे प्रार्थना इनकी चिंता को दूर करो। और जितने भाई बहन इस समय बीमार है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है, यीशु मसीह हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते प्यारे यीशु, आपसे मांगते हैं खुदावन कि आप उनकी सुधि लीजिए। इस समय बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की सुधि लीजिए प्रभु यीशु के नाम से। उनकी हर प्रकार की बीमारी निकल कर चली जाए, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए, हर प्रकार की पेट से रिलेटेड समस्या निकल कर चली जाए और प्रभु ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर बीमारी इनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस जो इनके शरीर को इफेक्ट किए हुए है यीशु के नाम से वो निकल कर चला जाए। आजकल प्रभु जो वायरल फीवर चल रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने इन्हें छुआ और चंगा किया मेरे खुदा। आज रात में प्रभु जब आपके बेटे बेटी अपने बिछौने में सोएं तो प्रभु निश्चिंत होकर सोएं, मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोएं। जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद ना आने की समस्या है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। इस समय आपके बेटे बेटियों ने जो कुछ भी आपसे मांगा और कमेंट्स के द्वारा उन्होंने अपने रिक्वेस्ट को दिया, यीशु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते हैं पिता, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं पिता और प्रभु आप अपने कैरेक्टर के द्वारा इनसे अगापे प्रेम करते हैं। लॉर्ड इन्हें ब्लेस करें और इनके गुनाहों को माफ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने इस बात को सीखा कि तू क्षमा करने वाला प्रभु है। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते प्यारे यीशु, और इस विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।